हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की एनसीईआरटी की कंप्लीट चैप्टर्स विद एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। तो जो कि एच टेट और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर इज़ ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूंटिस। हम इसकी समरी कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें लेंचो नाम के एक फार्मर होता है जो फसल बोता है और स्ट्रॉम और हेलस्टोन से उसकी सारी फसल ख़राब हो जाती है। तो वो सोचता है कि अब मैं पूरे साल का गुजारा कैसे करूँगा। तो वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है और वो भगवान को हेल्प के लिए सोचता है कि भगवान ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। और वो भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वो 100 पीसों की डिमांड करता है। और वो लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस में डाल आता है। और वहाँ पर जब पोस्ट मैन लेटर को देखता है, लेटर पे लिखे पते को, एड्रेस को देखता है, तो वो उसको हंसी आ जाती है और वो पोस्ट मास्टर के पास लेटर को लेके जाता है। तो लेटर देखकर पोस्ट मास्टर को भी हंसी आ जाती है, लेकिन जब वो लेटर को खोल के पढ़ता है तो वो बहुत सीरियस हो जाता है और वो देखता है कि इस बंदे का भगवान में कितना ज़्यादा विश्वास है और वो उसको विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते। तो वो पोस्ट मास्टर जो है वो वहाँ पर खुद और उस वहाँ के सारे कर्मचारियों को उसकी हेल्प के लिए पीसोस इकट्ठे करने के लिए बोलता है। तो वो 1000 तो पीसोस इकट्ठे नहीं कर पाता है, बट वो 70 पीसोस इकट्ठे करते हैं और लेटर में डाल देते हैं। सेकेंड डे जब लेंचो लेटर लेने के लिए आता है अपना, तो वो जब उसको लेटर मिलता है तो वो खोल के देखता है, उसमें उसको 70 पीसोस ही मिलते हैं। वो देखता है कि भगवान ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। तो वो भगवान को दोबारा लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि प्लीज़ गॉड, मेरे जो 30 पीसोज हैं बाकी वो भी मुझे भेज दीजिए, बट इस बार जो है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे ठग गए हैं। ठगों का एक टोला है। ये स्टोरी थी। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड। ऑप्शन ए इन ए टाउन, ऑप्शन बी इन ए विलेज, ऑप्शन सी ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, ऑप्शन डी एट द बॉटम ऑफ ए लो हिल। देन आंसर इज ऑप्शन सी ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द अर्थ नीड। ऑप्शन ए डाउनपोर, ऑप्शन बी फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन डी पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन डी टाइलिंग बाई ए ट्रैक्टर। देन आंसर इज ऑप्शन ए डाउनपोर। Question number 3. What has Lenzo been doing throughout the morning? Option A, sleeping in the bed. Option B, working in the field. Option C, playing with his children. Option D, looking towards the sky in the northeast. Answer is option D, looking towards the sky in the northeast. Question number 4. What happened at meal time? Option A, dark cloud appears. Option B, small drop of rain began to fall. Option C, big drops of rain began to fall. Option D, strong winds began to blow. Then answer is option C, big drops of rain began to fall. Question number 5. Now we are really going to get some water, woman. Who is this woman? Option A, Lencho's wife. Option B, Lencho's sister. Option C, Lencho's neighbor. Option D, none of them. Answer is option A, Lencho's wife. Question number 6. What were Lencho's older boys doing? Option A, playing near the house. Option B, working in the field. Option C, having their dinner. Option D, sleeping inside the house. Answer is option B, working in the field. Question number 7. What does Lenzo call the raindrops? Option A, very beautiful pearls. Option B, new gold coins. Option C, new coins. Option D, new silver coins. Answer is option A. Option B. No. Sorry. Option C, new coins. Question number 8. These truly did resemble new silver coins. What are these? Option A, raindrops. Option B, hailstones. Option C, cornfield. Option D, flowers in the cornfield. Answer is option B, hailstones. Question number 9. Lenzo's boys ran out to collect the frozen pearls. These frozen pearls were option A, hailstones. Option B, silver coins. Option C, cornflowers. Option D, raindrops. Answer is option A, hailstones. Question number 10. What was Lencho's occupation? Option A, cutting wood. Option B, farming. Option C, looking after cows. Option D, tending sheep. Then answer is option B, farming. Question number 11. What destroyed Lencho's field completely? Option A, heavy rain. Option B, hailstones. Option C, a plague of locusts.
Option D, wild animals. Answer is option B, hailstones. Question number 12. What was Lencho's only hope? Option A, bag of corn in his barn. Option B, help from God. Option C, help from his family. Option D, a bag of coins in his room. Answer is option B, help from God. Question number 13. Lencho wrote a letter to option A, the postman. Option B, the postmaster. Option C, God. Option D, his relatives. Answer is option C, God. Question number 14. Lencho asked God to send him option A 100 pesos, option B food grains, option C 70 pesos, option D 1000 pesos. Answer is option A 100 pesos. Question number 15. The postman saw the address on the envelope and went to the postmaster. Option A very seriously, option B confused, option C jokingly, option D laughing heartily. Then answer is option D laughing heartily. Question number 16. Who was a fat amiable fellow? Option A the postmaster, option B the postman, option C Lencho, option D Lencho's son. The answer is option A the postmaster. Question ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन रोहिलाला मंडेला। ये नेल्सन मंडेला की जो अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनकी खुद की बायोग्राफी से लिया गया चैप्टर है। इसके अंदर ये उस दिन का वर्णन करते हैं जिस दिन इन्होंने शपथ ली थी एज ए प्रेसिडेंट। तो इस उस दिन के बारे में बताते हैं कि वो दो दिन है, वो 10 मई का दिन था। उस दिन जो वाइट पीपल वाइट इंग्लिश मेंस का जो प्रभुत्व था उनके देश पे वो ख़त्म होता है और डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग होती है। तो उस दिन मिस्टर डी क्लार्क को सेकंड उप प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई और मिस्टर थम्बो मंबेकी को उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई और नेल्सन मंडेला जो है उनको प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। उस टाइम जो है सभी लोग वहाँ पे एक सेरेमनी इकट्ठी की गई थी, सारे लोग इकट्ठे थे और 2 एंथम भी गाए गए थे वहाँ पे। और नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे एक स्पीच दी थी जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा इनक्रेज करने वाली थी। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स ट्रू नेचुरली? ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी हेट, ऑप्शन सी करेज, ऑप्शन डी फियर। आंसर इज ऑप्शन ए लव। क्वेश्चन नंबर सेकंड अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज करेज? ऑप्शन ए absence ऑफ फियर, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ करेज, ऑप्शन सी विक्ट्री ओवर द सेंस ऑफ फियर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑप्शन सी विक्ट्री ओवर द सेंस ऑफ फियर। क्वेश्चन नंबर 3 what ceremonies were held on 10th May? Option A the marriage anniversary of Nelson Mandela, option B the inauguration of a democratic government in South Africa, option C the birthday celebration of Mandela's daughter, option D none of the above. The answer is option B the inauguration of a democratic government in South Africa. Question number 4 where did the ceremony take place? Option A Pretoria, option B Johannesburg, option C New Delhi, option D London. Then answer is option A Pretoria. Question number 5 according to Nelson Mandela the greater wealth of South Africa is option A minerals, option B gems, option C diamonds, option D people. Then answer is option D people. क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द फॉलोइंग हु फॉट अगेंस्ट अपार्थीड? अपार्थीड क्या मतलब होता है? नस्लवादी भेदभाव। ऑप्शन ए ओलिवर थम्बो, ऑप्शन बी वाल्टर सिसुलू, ऑप्शन सी चीफ लिथुलू, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देन आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 अकॉर्डिंग टू मंडेला विच ऑब्लिगेशन डज मेन हैव टू कंप्लीट? ऑप्शन ए ऑब्लिगेशन टू फैमिली, ऑप्शन बी ऑब्लिगेशन टू कंट्री, option C both A and B, option D none of the above. The answer is option B, option C both A and B. Question number 8 what does Nelson Mandela feel a hunger for? Option A freedom, option B wealth, option C fame, option D power. The answer is option A freedom. Question number 9 how did Mandela suffer when he raised voice against apartheid? Option A he was isolated from his family, option B he was forced to live like a monk, option C he was a homeless person, option D all of the above. Then answer is option D all of the above. Question number 10
व्हाट चेंज्ड मंडेलाज लाइफ? ऑप्शन ए हंगर फॉर पावर, ऑप्शन बी हंगर फॉर मनी, ऑप्शन सी हंगर फॉर फैमिली, ऑप्शन डी हंगर फॉर फ्रीडम। देन आंसर इज ऑप्शन डी, हंगर फॉर फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज एन आस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम एज ए बॉय इन मंडेलाज व्यूज? ऑप्शन ए फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स नियर द मदर्स हट, ऑप्शन बी freedom to swim in the clear stream, option C ride the backs of snow moving bulls, option D all of the above. Answer is option D, all of the above. Question number 12, which organization did Mandela join? Option A African National Leaders, option B African National Congress, option C African National People, option D none of the above. Answer is option B, African National Congress. Question number 13, how many national anthems were sung on the occasion of inauguration? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. Answer is option B 2. Question number 14, who was appointed the second deputy president of South Africa? Option A Mr. De Klerk, option B Thabo Mbeki, option C Nelson Mandela, option D Oliver Tambo. Answer is option A, Mr. De Klerk. Question number 15, who was appointed the first deputy president of South Africa? Option A Mr. De Klerk, option B Thabo Mbeki, option C Nelson Mandela, option D Oliver Tambo. The answer is option B, Thabo Mbeki. Question number 16, who was appointed the president of South Africa? Option A Mr. De Klerk, option B Thabo Mbeki, option C Nelson Mandela, option D Oliver Tambo. Answer is option C, Nelson Mandela. Question number 17, which type of a government was installed in South Africa under the leadership of Nelson Mandela? Option A democratic, option B non-racial, option C both A and B, option D none of the above. Answer is option C, both A and B. Question number 18, on what day was the inauguration taking place? Option A 10th May, option B 11th May, option C 12th May, option D 20th May. The answer is option A 10th May. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग्स। इसमें दो स्टोरी हैं जिसमें दो पार्ट में ये लेसन। इसमें फर्स्ट लेसन इज हीज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लेयर्टी। इसमें हम थोड़ी सी पहले समरी पढ़ लेते हैं। इसमें एक सीगल नाम के पक्षी की कहानी है, जो एक बेबी सीगल है जो अपने मदर फादर और उसके 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर हैं। तो उसके जो ब्रदर सिस्टर मदर फादर जो है वो उसको उड़ना सिखाना चाहते हैं, बट उसको जो बेबी सीगल है उसको अपने पंखों पे विश्वास नहीं होता। वो सोचता है कि अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो मैं नीचे समुद्र में गिर जाऊंगा। पर उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि तुम्हें उड़ना सीखना चाहिए। फिर वो कोशिश नहीं करता है उड़ने की, तो उसके पेरेंट्स जो है उसको नाराज़ हो जाते हैं और उसके भाई और बहनों को उड़ना सिखाने की प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर वो 24 घंटे तक अकेला रहता है, उसके पास कोई नहीं आता। और उसके सामने वाली पहाड़ी पर जो उसकी मदर एक अपनी चोंच में मछली को लेकर बैठी हुई होती है, और बेबी सीगल जो है वो 24 घंटे तक अकेला और भूखा रहता है। तो उसको बड़ी तेज़ से भूख लगी होती है। वो सोचता है कि मेरी माँ और मतलब मुझे खाना दिया जाए, पर कोई उसको खाना नहीं देता है। तो वो झूठ मूठ का एक टांग पे खड़ा होकर सो जाता है आंख बंद करके। तो उसको लगता है कि सभी मुझे देखेंगे और मुझ पे सिंपैथी दिखाएंगे और मेरे पास आएंगे, बट कोई नहीं आता है। फिर उसकी माँ जो है वो चोंच में मछली का टुकड़ा लेके उसके आसपास उड़ना स्टार्ट कर देती है, बट उसके पास नहीं आती है। तो वो सोचता है कि मेरे पास आए और मुझे खाना दे, बट नहीं देते हैं। तो उसकी वो भूख से इतना तड़प रहा होता है कि वो एकदम से छलांग लगाता है मछली का टुकड़ा लेने के लिए। जब वो छलांग लगाता है तो वो देखता है कि उसके एकदम से पंख खुल जाते हैं और वो उड़ रहा होता है। तो वो बहुत खुश होता है कि वह गिरा नहीं, वह उड़ सकता है। तो उसके फादर मदर्स भाई बहन वो सारे उसके पास आते हैं और उसको उड़ना सिखाते हैं, और वो सारे उड़ते हैं। तभी उसकी खुशी के लिए उसके खाना देने के लिए सारे समुद्र के ऊपर बैठ जाते हैं। वो भी समुद्र के ऊपर खाना लेने के लिए जब बैठता है तो वो क्या देखता है कि उसके पानी में पैर डूब रहे हैं, वो डर जाता है। तभी जब उसका पेट जो है वो पानी को टच करता है तो उसको फील होता है कि वह नहीं डूब रहा है, वह तैर रहा है। और सभी उसकी प्रशंसा करते हैं और उसको खाने के लिए मछली का टुकड़ा देते हैं। इसकी क्वेश्चंस हैं,
First question is, who was there on the lace with the young seagull for the last 20 hours? Option A, his two brothers. Option B, his sister. Option C, his parents. Option D, he was alone. Answer is option D, he was alone. Question number 2. How did the young seagull feel to fly? Option A, afraid. Option B, enjoyed. Option C, willing. Option D, all of the above. Answer is answer is option B. Option A, afraid. Question number 3. There was a great expanse of blank stretched down beneath. Option A, land. Option B, rocks. Option C, sky. Option D, sea. The answer is option D, sea. Question number 4. What were the young seagull's parents doing to him? Option A, calling to him shrilly. Option B, upbraiding him. Option C, threatening him. Option D, all of the above. The answer is option D, all of the above. Question number 5. Nobody had come near the young seagull for the last. Option A, 10 hours. Option B, 12 hours. Option C, 20 hours. Option D, 24 hours. The answer is option D, 24 hours. Question number 6. His parents were perfecting his brothers and sister in the art of option A, flying, option B, hunting, option C, swimming, option D, chirping. The answer is option A, flying. Question number 7. Only one family member was looking at the young seagull. It was his option A, father, option B, mother, option C, brother, option D, sister. The answer is option B, mother. Question number 8. Whom did the young seagull beg to bring him some food? Option A, his father. Option B, his mother. Option C, his brother. Option D, his sister. Answer is option B, his mother. Question number 9. The young seagull dived at the fish maddened by option A, hunger. Option B, heat. Option C, tiredness. Option D, sleep. Then answer is option A, hunger. Question number 10. How did the young seagull fall into the air? Option A, upward. Option B, downward. Option C, both A and B. Option D, none of the above. Answer is option C, both A and B. Question number next 11. What were the young seagull's brothers and sister doing around him? Option A, curveting. Option B, banking. Option C, soaring. Option D, all of the above. The answer is option of D, all of the above. Question number 12. Of what color vast sea did the young seagull see beneath him? Option A, blue. Option B, green. Option C, white. Option D, brown. Answer is option B, green. Question number 13. The seagull dived towards his mother because option A, strong wind pushed him. Option B, he wanted to fly. Option C, he wanted the fish in his mother's beak. Option D, he wanted to reach his mother. Answer is option C. He wanted the fish in his mother's beak. Question number 14. He stood at the edge of the ledge on one leg and closed his eye because option A, he was feeling sleepy. Option B, it was a natural habit of seagulls. Option C, he wanted to get attention of his family. Option D, he was afraid of the sea. Answer is option C, he wanted to get attention of his family. Question number 15. The young seagull was afraid to fly because option A, he had hurt his wings. Option B, his wings were not as well as developed as those of his brother and sister. Option C, he felt that his couldn't spot him. Option D, he was not confident. Answer is option C. He felt that his wings couldn't spot him. Question number 16. Who is the author of the lesson His First Flight? Option A, Frederick Forsyth. Option B, Cynthia Moss. Option C, Liam O'Flaherty. Option D, Janta Patra. The answer is option C, Liam O'Flaherty. Question number 17. Was the young seagull success in making his first fly? Option A, yes. Option B, no. Option C, maybe. Option D, not known. Answer is option A, yes. The next part of the lesson is फर्स्ट फ्लाइट का ये सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन. इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ. इसमें क्या है, इसमें एक पायलट होता है जो कि अपना जहाज उड़ा रहा होता है. वो पायलट इंग्लैंड का होता है और वो इंग्लैंड में छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा होता है. वो अपना एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा होता है. जब वो उड़ा रहा होता है तो वो देखता है कि एकदम से वो देखता है कि डायरेक्शन पूछने के लिए पेरिस के कंट्रोल से कांटेक्ट करता है और उनसे पूछता है कि उसको
कौन सी डायरेक्शन लेनी चाहिए। तो पेरिस के कंट्रोल वाले उसको 12 डिग्री जो है वो वेस्ट में घूमने की वो डायरेक्शन देते हैं कि उसे 12 डिग्री वेस्ट में घूम जाना चाहिए। तो जब वो वहाँ घूमता है तो थोड़ी देर के बाद देखता है कि उसके सामने आगे बहुत ज़्यादा एकदम से काले सारे बादल होते हैं। तो वो घबरा जाता है और वो सोचता है कि अगर उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं होता है कि वो अपना जो जहाज है वो वापस ले या कुछ करे, तो वो एकदम से आगे बढ़ता है और उसका जहाज काले बादलों में खो जाता है। चारों तरफ काले काले बादल होते हैं और उसका जो रेडियो है उसका कांटेक्ट भी नहीं होता है, रेडियो ख़राब हो जाता है। जो दिशा सूचक यंत्र होता है वो भी ख़राब हो जाता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो कहाँ कौन सी दिशा में जाए। तभी उसको काले बादलों में एक और एरोप्लेन दिखाई देता है और उसके अंदर का जो पायलट है वो उसको इशारा करता है कि तुम मेरे को फॉलो करो। तो जो ब्रेक एरोप्लेन का जो पायलट है, जो डाकोटा एरोप्लेन का पायलट है, वो उसको फॉलो करता है और वो उसको जब फॉलो करता है तो वो क्या देखता है कि 150 किलोमीटर की दूरी पर ही उसके पास जो है फ्यूल है वो बहुत ही कम बचा होता है। तो वो उसको फॉलो कर रहा होता है तो वो एकदम से देखता है कि जो प्लेन है वो नीचे उतर रहा है और वो भी अपना प्लेन लैंड कर देता है। लैंड करने के बाद वो कंट्रोल रूम में जाके एक लेडी से पूछता है कि जो बादलों में दूसरा एरोप्लेन था वो किसका था, वो पायलट कौन था। तो वो लेडी सरप्राइजली उसको बोलती है कि वहाँ पर आपके प्लेन के अलावा और किसी का प्लेन नहीं था, सिर्फ आपका ही प्लेन था। तो ये सोचकर वो पायलट बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि वो कौन था। Question number first is what was coming up in the east behind the pilot? Option A the moon, option B the sun, option C the stars, option D all of the above. Answer is option A the moon. Question number second, which plane was the author flying? Option A Dakota, option B Boeing 47, option C MiG 29, option D none of the above. Answer is option A Dakota. Question number 3. Which country was the pilot flying over? Option A England, option B France, option C India, option D Italy. Answer is option B France. Question number 4. Which country did the pilot belong to? Option A England, option B France, option C India, option D Italy. Answer is option A England. Question number 5. What happened when the pilot had covered a distance of 150 kilometers from the Paris? Option A he saw another plane. Option B a strong wind began to blow. Option C a heavy rain began to fall. Option D there were storm clouds all around. The answer is option D. There were storm clouds all around. Question number 6. Inside the clouds, how was everything? Green, fresh, black, yeah, all of the above. The answer is option C. Black. Question number 7. What happened as the plane entered the storm clouds? Option A. The aeroplane jumped and twisted in the air. Option B. The compass was dead. Option C. The other instruments were suddenly dead. Option D. All of the above. Answer is option D. All of the above. Question number 8. When the author plan was caught in the storm, who came to help him? Option A. Another aeroplane. Option B. A helicopter. Option C. A god. Option D. All of the above. Answer is option A. Another aeroplane. Question number 9. How did the author follow the strange aeroplane? Option A. Like a disciplined soldier. Option B. Like an disobedient boy. Option C. Like a mischievous boy. Option D. All of the above. The answer is option B. Like an obedient boy. Question number 10. What made the pilot frightened again while following the strange aeroplane? Option A. The density of the storm. Option B. The technical problem in the engine. Option C. The shortage of fuel. Option D. All of the above. Answer is option C. The shortage of fuel. Question number 11. What was the advice of Paris control? Option A. Turn to 12 degree east. Option B. Turn to 12 degree west. Option C. Turn to 12 degree south. Option D. Turn to 12 degree north. Answer is option B. Turn to 12 degree west. Question number 12. What did the pilot notice when he was safe at the airport? Option A. The other plane was still in the sky. Option B. The sky was empty. Option C. The other plane was following him. Option D. None of the above. The answer is option B. The sky was empty. Question number 13. How many fuel tanks were there in the plane DS 088?
Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. Answer is option B 2. Question number 14. Did Paris control hear the pilot the second time he called? Option A yes, option B no, option C maybe, option D not known. Answer is option B no. Question number 15. Who is the author of the lesson The Black Aeroplane? The answer is option A Cynthia, option B Frederick Forsyth, option C Kofi Annan, option D Liam of Laerty. आंसर इज ऑप्शन बी फ्रेडरिक फोर्सिथ. अब नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक की डायरी से ये जो चैप्टर है वो लिया गया है. रिटन बाय एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है. इसमें एक एनी फ्रैंक नाम की लड़की होती है जो कि एनी फ्रैंक नाम की जो लड़की है 13 साल की, वो अपने बारे में बताती है. वो अपनी डायरी लिखने का शौक़ होता है उसको. वो बताती है कि जब उसका जन्म होता है तो वो जन्म के 3 साल तक वहीं अपने देश में रहती है. और जब वो 4 साल की होती है तो उसके फादर जो है वो हॉलैंड चले जाते हैं. जब उसके फादर हॉलैंड चले जाते हैं तो वो उनके साथ जाती है. तो वहाँ पे जब स्कूल में जाती है तो उसके पास कोई दोस्त नहीं होता, उसका कोई फ्रेंड नहीं होता और वो बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करती है. तो वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है और अपनी डायरी का नाम रखती है किटी. और किटी को ही सारी बातें लिखती है. तो उसमें वो बताती है कि उसके स्कूल में एक टीचर है मिस्टर की सिंह, जो मैथ के टीचर हैं. वो उसको एक ऐसे देते हैं पनिश में, क्योंकि एनी जो है वो क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती है. तो वो मिस्टर की सिंह जो है उसको पनिश के तौर पे उसको एक ऐसे लिखने को बोलते हैं कि एक बातूनी लड़की, इस टॉपिक होता है ऐसे का. तो वो उस पर लिख देती है ऐसे. फिर जो है मिस्टर की सिंह उसको दोबारा एक ऐसे लिखने को बोलते हैं जिसमें वो लिखते हैं, उसको टॉपिक देते हैं कि कभी ना सुधरने वाली एक बातूनी लड़की. तो एनी उस पे भी ऐसे लिख देती है. फिर उसको थर्ड टाइम जो है मिस्टर किसिंग थर्ड पनिशमेंट में तीसरी बार भी ऐसे लिखने को बोलते हैं जिसमें वो लिखती है. तो वो कटाक्ष करती है कि एक मतलब बतख होता है और एक हंस होता है. जो हंस जो है वो बतख को ज़्यादा बोलने पे पनिश करता है. तो ये बात सुन के मिस्टर किसिंग जो है वो उसको बहुत ही हंसी आती है और वो मजाक में लेते हैं और पूरी सभी क्लासेस में उसका ऐसे सुनाते हैं और उसको क्लास में बोलने की परमिशन दे देते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एनी फ्रैंक इज ओल्ड. ऑप्शन ए 10 ईयर, ऑप्शन बी 11 ईयर, ऑप्शन बी सी 12 ईयर, ऑप्शन डी 13 ईयर. आंसर इज ऑप्शन डी 13 ईयर ओल्ड. क्वेश्चन नंबर 2. What does any decide? Option A writing a diary, option B making friends, option C not to write a diary, option D not to make any friend. Answer is option A writing a diary. Question number 3. Who helped Annie to write the essay in verse? Option A Saini, option B Sunny, option C Sandra, option D Sony. Then answer is option B Sunny. Question number 4. How many real sisters did Annie have? Option A 1, option B 2, option C 3, option D none. Answer is option A 1. Question number 5. Annie had everything on this earth except option A friend, option B loving parents, option C a true friend, option D a loving sister. Answer is option C a true friend. Question number 6. What name does Annie give to his diary? उसने अपनी डायरी को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए मार्गोट, ऑप्शन बी सैनी, ऑप्शन सी कीटी, ऑप्शन डी एडिथ. द आंसर इज ऑप्शन सी कीटी. क्वेश्चन नंबर 7. Find out the name of Annie's elder sister. Option A Margot, option B Sunny, option C Kitty, option D Edith. Answer is option A Margot. Question number 8. Annie was born in Frankfurt in Germany. When she was 4, her father emigrated to option A France, option B Holland, option C England, option D Belgium. Answer is option B Holland. Question number 9. When was Annie born? Option A in 1929, in 1933, in 1934, in 1935. Answer is option A in 1929. Question number 10. Who was Mr. Cuprus? Cuprus कौन थे? Option A Annie's mother, option B Annie's neighbor, option C Annie's friend, option D Annie's teacher in sixth form. Then answer is option D Annie's teacher in sixth form. Question number 11. On what date Annie make her first entry in her diary? Option A 20 June 1942, option B 20 June 1941,
ऑप्शन सी 20 जून 1943, ऑप्शन डी 20 जून 1939। आंसर इज ऑप्शन ए 20 जून 1942। Question number 12. Why was the Annie's whole class quaking in boots? Option A. The teacher was going to check the homework. Option B. The teacher were going to announce their result. Option C. The teacher was going to punish them. Option D. The headmistress was going to visit their class. Answer is option B. The teacher were going to announce their annual result. Question number 13. In what subject was Annie not sure about her performance? Option A literature, option B science and technology, option C computer education, option D maths. The answer is option D maths. Question number 14. Who was Mr. Kissing? Option A Annie's English teacher, option B Annie's maths teacher, option C Annie's father, option D Annie's new neighbor. Answer is option B Annie's maths teacher. Question number 15. Why did Mr. Kissing give extra homework to Annie? Option A, she didn't do her homework. Option B, she was very poor in maths. Option C, for talking in maths period. Option D, the teacher was biased for her. Answer is option C, for talking in maths period. अब है नेक्स्ट चैप्टर है अपना द 100 रेसिस पार्ट 1। इसके राइटर हैं एल बसोर ईस्ट। ये 2 पार्ट में है पर इसकी स्टोरी एक ही है। एक ही स्टोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो मैं आपको दोनों पार्ट की स्टोरी एक साथ ही सुना देती हूँ। इसमें पोलैंड की एक लड़की होती है वांडा पेंट्रोस्की। वो बहुत ही मतलब स्कूल गर्ल होती है और वो हमेशा स्कूल में वो और उसके फैमिली जो हैं वो अमेरिका में होते हैं, तो वो अमेरिकन गर्ल्स के साथ स्कूल में जाती है। तो उसके सारे जो बच्चे हैं उसके क्लासमेट्स हैं वो वो उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो हमेशा एक लाइट फेडेड कलर की ब्लू ड्रेस पहन के आती है। तो सभी उससे यही पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है और ड्रेस है या नहीं। तो उसकी क्लास में 2 लड़कियां होती है, पेगी और मेडी, दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। पेगी हमेशा ही वैसे तो अच्छी लड़की होती है क्योंकि जब भी क्लास में कोई किसी को bully करता है तो वो उसको डांट फटकार देती है और बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। बट वो खुद जो है वो वांडा पेंट्रोस्की से सवाल करती रहती है हमेशा। तो उनके स्कूल में कंपटीशन होता है जिसमें लड़कों को मोटर बोट्स डिज़ाइन बनाने होते हैं और लड़कियों को ड्रेसेस डिज़ाइन बनाने होते हैं। तो सभी ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाते हैं। फिर स्कूल में चलता रहता है। फिर एक दिन क्या होता है कि 2-3 दिन से जो वांडा है वो स्कूल नहीं आ रही होती है। तो वेडनेसडे को सभी को नोटिस करते हैं कि वांडा 2-3 दिन से स्कूल में नहीं आ रही है। तो मैगी और पेडी वो ही सोचते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। तभी हेडमिस्ट्रेस को वांडा के पिता का लेटर मिलता है जिसको मिस मेसन जो है उनकी क्लास टीचर वो उनको क्लास में सुनाती है पढ़ के। जिसमें लिखा होता है कि वांडा पेंट्रोस की जो है वो स्कूल नहीं आएगी। अब वो अपनी फैमिली के साथ बड़े शहर में शिफ्ट हो रही है और वहाँ पर उसके नाम का कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा। तो ये सब सुनकर पूरी क्लास जो है वो शांत हो जाती है। और तभी जो मिस मेसन है वो सभी को बताती है कि किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो कुछ मैगी और पेडी उन दोनों को बहुत ही रियलाइज़ होता है कि हाँ हमें मतलब उन वांडा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें वो सोचती है कि उन्हें एक बार वांडा से मिलना चाहिए। तो वो उनके घर पे वांडा के घर पे जाती है बोगिन साइड्स में। वहाँ पे जाके देखती है कि उनके घर में उनका घर जो है वो ज़्यादा सुंदर नहीं था बट साफ था उनका घर। वांडा का घर जो है वो साफ सुथरा था पर सुंदर नहीं था। तो वहाँ पे वो देखती है कि कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था घर में। तो जो पेगी और मेडी दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। पेगी जो है वो अच्छी लड़की है, वो मेडी भी अच्छी लड़की है। मेडी जो है वो एक गरीब सी लड़की है पर वो पेगी की अच्छी फ्रेंड है। तो जब पेगी वांडा से सवाल पूछती थी तो मैगी खुद उसका मजाक नहीं उड़ाती थी पर वो पेगी को भी कुछ नहीं कहती थी। उसको रियलाइज़ तो होता था, हर बार फील होता था कि पेगी ऐसा क्यों करती है, पर वो पेगी को कुछ नहीं कह पाती थी। तभी एक दिन और जब उन ड्रेस डिज़ाइन जो है उनका रिजल्ट आता है तो रूम नंबर 12 में सारी ड्रेसेस के डिज़ाइन जो पोस्टर हैं वो लगाए हुए होते हैं। तो सारी ड्रेसेस के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। सभी बच्चे देखते हैं तो टीचर अनाउंस करती है कि ये सारे जो 100 डिज़ाइंस हैं ड्रेसेस के
वो वांडा के द्वारा बनाए हुए हैं और इसकी फर्स्ट जो विनर है वो भी वांडा है। और गर्ल्स में जो मोटर बोट्स के डिज़ाइन है उनके विनर जो है वो जेम बेगल्स हैं, जॉन बेगल्स। तो मेडी और पेगी वो दोनों को इतना रियलाइज़ होता है, वो उसको वांडा को लेटर लिखती है कि उन्होंने उसके साथ जो भी किया उसके लिए वो उसे माफ़ कर दे, उन्हें माफ़ कर दे। और वो एक बार उनसे मिलने के लिए आए। तभी स्कूल में एक लेटर आता है वांडा का क्रिसमस डे पे। तो वो क्रिसमस डे पे मिस मेशन जो है लेटर्स पढ़ के सुनाती है, जिसमें लिखा होता है कि वांडा उनको बोलती है कि जो भी उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी वो सभी क्लास में बच्चों में बांट दी जाए। और जो रेड कलर की ड्रेस है ब्लू स्ट्रिप्स के साथ, ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ, वो जो ड्रेस है वो पेगी को दी जाए। और जो ब्लू ड्रेस है वो मेडी को दी जाए। तो जब मेडी और पेगी और सारे बच्चे उस ड्रेस डिज़ाइन के पोस्टर को लेके बहुत खुश होते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। मैगी और पेडी अपने घर में ले जाके अपने जो रूम है उनमें लगा देती है उन पोस्टर को। तभी मेडी जो है वो देखती है कि उस ड्रेस डिज़ाइन में जो फ़ोटो है, जो बनाया हुआ चेहरा, वो बिल्कुल मेडी के जैसा ही है। तभी उसको रियलाइज़ होता है कि वांडा ने स्पेशली मेडी के लिए ही वो ड्रेस डिज़ाइन बनाई थी। तो वो भागी हुई ये बात बताने के लिए पेगी के पास जाती है, पेगी के घर पे। तो पेगी भी अपने पोस्टर को देखती है और वो देखती है कि पेगी के ड्रेस डिज़ाइन में भी जो चेहरा बना हुआ है वो बिल्कुल पेगी के जैसा है। तो उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि ये ड्रेस डिज़ाइन जो है वो वांडा ने स्पेशली उन दोनों के लिए बनाए थे। और वांडा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उन दोनों को बहुत अच्छा फील होता है। तभी मेडी ये सोचती है ये, मतलब कि अगर आज के बाद वो किसी को भी किसी का मजाक उड़ाते हुए देखेगी तो वो सहन नहीं करेगी और उनको प्रोटेक्ट करेगी। क्वेश्चन है फर्स्ट इज, हु वॉज वांडा? वांडा कौन थी? ऑप्शन ए पुलिस गर्ल, ऑप्शन बी फ्रेंच गर्ल, ऑप्शन ए अमेरिकन गर्ल, ऑप्शन डी एन इंग्लिश गर्ल। आंसर इज ऑप्शन ए पुलिस गर्ल। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द स्कूल? ऑप्शन ए वांडा, ऑप्शन बी पेगी, ऑप्शन सी मेडी, ऑप्शन डी मिस मेशन। आंसर इज ऑप्शन बी पेगी। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज पेगीज क्लोजेस्ट फ्रेंड? ऑप्शन ए वांडा, ऑप्शन बी मेडी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। Answer is option B, Medi. Question number 4. Vanda's class used to sit in room number. Option A 10, option B 11, option C 12, option D 13. Answer is option D 13. Question number 5. Where did Vanda Pentrosky live? Option A Poland, option B Boston, option C Bogin Sites, option D London. Answer is option C Bogin Sites. Question number 6. On which particular day was Vanda's absence noticed? Option A Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Answer is option D Wednesday. Question number 7. How did the other girls treat Vanda? Option A they made fun of her. Option they helped her in studies. Option C they sympathized with her. Option D all of the above. Answer is option A they made fun of her. Question number 8. What was the contest for the boys? Option A dress design, option B motorboats, option C motorbikes, option D all of the above. Answer is option B motorboats. Question number 9. Who was the first winner among the boys? Option A Thomas, option B Smith, option C Jake Bagels, option D Bounce. The answer is option C Jake Bagels. Question number 10. What was the contest for the girls? Option A dress design, option B motorboats design, option C both and B, option D none of the above. Answer is option A dress design. Question number 11. Who was the first winner among the girls? Option A Peggy, option B Maddie, option C Wanda, option D Miss Mason. Answer is option D. Option C Wanda. Question number 12. Who decided to write a note to Peggy? Option A Maddie, option B Wanda, option C Smith, option D Jake Bagels. Answer is option A Maddie. Question number 13. Who was Wanda's friend in the school? Option A Peggy, option B Maddie, option B both A and B, option D C had no friend in the school. Answer is option D C had no friend in school. Question number 14. Who did Peggy protect small children from?
ऑप्शन ए bullies, ऑप्शन बी clever, ऑप्शन सी foolish, ऑप्शन डी teacher. Answer is option A bullies. Question number 15. Where were Vanda's design at display? Option A room number 10, room number 11, or room number 12, room number 13. Answer is option C room number 12. क्वेश्चन नंबर 14. ये नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी मैंने बता दी है, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हु रोट ए लेटर टू मिस मेसन? मिस मेसन को लेटर किसने लिखा? ऑप्शन ए मिस्टर पेट्रोन्स्की, ऑप्शन बी द हेड मिस्ट्रेस, ऑप्शन सी पेगी, ऑप्शन डी मेडी. आंसर इज ऑप्शन मिस्टर पेट्रोन्स्की. क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर? ऑप्शन ए ग्रांट लीव टू वांडा फॉर 1 month. Option B, Wanda will not come to school anymore. Option C, Wanda will attend the school regularly. Option D, none of the above. Answer is option B, Wanda will not come to school anymore. Question number 3. Who read Mr. Petronsky's letter to the class? Option A, the headmistress. Option B, Peggy. Option C, Maddie. Option D, Miss Mason. The answer is option D, Miss Mason. Question number 4. Who visited Bogin site that evening? Option A, Peggy. Option B, Maddie. Option C, both A and B. Option D, none of the above. Answer is option C, both A and B. Question number 5. Where had Wanda's family gone? Option A, to the village. Option B, to a big city. Option C, to their own country. Option D, none of the above. The answer is option B, to a big city. Question number 6. Who has hurt the feelings of Wanda? Option A, Peggy. Option B, Maddie. Option C, Miss Mason. Option D, the whole class. Answer is option D, the whole class. Question number 7. Who wrote a letter to Wanda? Option A, Miss Mason. Option B, the headmistress. Option C, both Peggy and Maddie. Option D, none of the above. The answer is option C, both Peggy and Maddie. Question number 8. Where did Peggy and Maddie mail the letter to Wanda? Option A, Bogin site. Option B, the big city. Option C, Poland. Option D, none of the above. Answer is option A, Bogin sites. Question number 9. How did Wanda's house at Bogin Heights look? Option A, shabby. Option B, clean. Option C, both A and B. Option D, beautiful. Answer is option C, both A and B. Question number 10. Who is Miss Mason? Option A, headmistress. Option B, teacher. Option B, Wanda's mother. Option C, D, a student. Answer is option B, a teacher. Question number 11. Who did Wanda send a letter to? Option A, Peggy. Option B, Maddie. Option B, the headmistress. Option D, Miss Mason. The answer is option D, Miss Mason. Question number 12. Who was really troubled over Wanda's incident? Option A, Peggy. Option B, Maddie. Option C, Miss Mason. Option D, all of the above. Answer is option B, Maddie. Question number 13. What drawing did Peggy get? Option A, the green dress with red trimmings. Option B, the blue colored dress. Option C, the 100 dresses. Option D, all of the above. Answer is option A, the green dress with red trimmings. Question number 14. What drawing did Maddie get? The green dress with red trimmings. Option B, the blue dress. Option C, all of the 100 dresses. Option D, none of the above. And answer is option B, the blue dress. Question number 15. Who did Maddie find in her bedroom drawing? Option A, Peggy. Option B, Wanda Pendrowski. Option C, Maddie herself. Option D, an unknown girl. Then answer is option C, Maddie herself. क्वेश्चन नंबर ये इसके हम आज इतने ही करने वाले हैं. नेक्स्ट चैप्टर की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो तब तक आप ये पढ़िए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.